जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वैचारिक क्रांति का एक पक्ष ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में अनूठा एवं अभूतपूर्व कदम ही कहा जाएगा। महात्माओं के द्वारा बहुत खूंखार डकैतों, चोरों और बदमाशों, अपराध में लिप्त लोगों के हृदय परिवर्तन करने का इतिहास सर्वविदित है। सप्तऋषियों ने रत्नाकर यानी वाल्मीकि को, महात्मा बुद्ध ने अंगुलमाल जैसे डाकुओं को बदल डाला। अंगुलमाल कौन था? लगभग ईसा के 500 वर्ष पूर्व कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में एक ब्राह्मण के पुत्र के बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्य की यह बालक हिंसक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर हत्यारा डाकू बनेगा। माता पिता ने उसका नाम अहिंसक रखा और उसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया। अहिंसक बड़ा मेधावी छात्र था और अपने आचार्य का बहुत प्रिय भी था। सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। कुछ ईर्ष्यालु सहपाठियों ने आचार्य को अहिंसक के बारे में झूठी बातें बताकर उन्हें अहिंसक के विरुद्ध कर दिया। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि वह 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाए, तब वह उसे आखिरी शिक्षा देंगे। अहिंसक गुरु की आज्ञा मानकर हत्यारा बन गया और लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनने लगा। इस प्रकार उसका नाम अंगुलमाल पड़ गया। भगवान बुद्ध और अंगुलमाल। भगवान बुद्ध एक समय उसी वन से जा रहे थे जिस वन में अंगुलमाल निवास करता था। वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान, आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि इस रास्ते पर अंगुलमाल डाकू रहता है। अंगुलमाल का इतना भय था कि महाराजा प्रसेनजित भी उनको वश में नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध मौन धारण कर चलते रहे। कई बार रोकने पर भी वो नहीं रुके। अंगुलमाल ने दूर से ही भगवान को आते हुए देखा और सोचने लगा, आश्चर्य, 50 आदमी भी मिलकर चलते हैं तो मेरे हाथ में पड़ जाते हैं, पर यह भ्रमण अकेला ही चला आ रहा है, मानो मेरा तिरस्कार ही करता आ रहा है। क्यों ना इसे जान से मार दूं। अंगुलमाल ढाल तलवार लेकर और तीर धनुष लेकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। फिर वह भी उन्हें नहीं पा सका। अंगुलमाल सोचने लगा, आश्चर्य है, मैं दौड़ते हुए हाथी को, घोड़े रथ को पकड़ लेता हूँ, पर मामूली चाल से चलने वाले इस भ्रमण को मैं नहीं पकड़ रहा। बात क्या है? वह भगवान बुद्ध से बोला, खड़ा रहे भ्रमण। इस पर भगवान बुद्ध ने बोले, मैं स्थिर हूँ अंगुलमाल, तुम भी स्थित हो जाओ। अंगुलमाल बोला, भ्रमण, चलते हुए को तू कहता है मैं स्थित हूँ और मुझे खड़े हुए को कहता है अस्थित है। भला यह तो बता, तू कैसे स्थित है और मैं कैसे अस्थित हूँ? भगवान बुद्ध बोले, अंगुलमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने
सो मैं सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियों में असमयी है, इसलिए तू अस्थित है। अंगुल मार्ग पर भगवान की बातों का असर पड़ा। उसने निश्चय किया कि मैं चिरकाल के पापों को छोड़ूंगा, और उसने अपनी तलवार व हथियार खोह, प्रपात और नाले में फेंक दिए। भगवान के चरणों की वंदना की और उनसे प्रवज्ञा मांगी, यानी माफ़ी मांगी। भगवान बुद्ध ने कहा, आ भिक्षुक, कहकर भगवान ने उसे शिक्षा दी। इस प्रकार उन्हें नेक कार्यों में लगाकर साधु बना दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने उद्देश्यों एवं धार्मिक व हृदयवेदी वचनों से करोड़ों बिगड़े लोगों का हृदय परिवर्तन करके उनके हाथों से बंदूकें, तमंचे, गोले, बारूद, तलवारें आदि फेंकवाकर भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। ये समाज सुधारक का महापुण्य कार्य सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इतनी बेशुमार संख्या में लोगों का हृदय परिवर्तन होना एक विश्व कीर्तिमान है, जिसको काटना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। जय